and welcome back to part 2 of Parvo video. I am Dr. Ritika Gupta और आज हम बात करेंगे कैनाइन पार्वो वायरस के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि है डायग्नोसिस। बहुत से लोग सिर्फ सिम्टम्स देखकर मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, लेकिन पार्वो में सही डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट ही पपी की जान बचा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि पार्वो की डायग्नोसिस कैसे की जाती है, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है डिटेल्ड हिस्ट्री। पपी की एज क्या है, किस ब्रीड का है, वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई है कि नहीं, डिवॉर्मिंग हुई है कि नहीं, कितने दिन से बीमार है, खाना खा रहा है, फॉर्मेशन कितनी बार हो रही है, डायरिया है कि नहीं और उसमें ब्लड आ रहा है या नहीं, किसी सिक डॉग के कांटेक्ट में आया था या रिसेंटली अडॉप्ट या परचेज तो नहीं किया गया, और कैनल या शेल्टर में उसका रिसेंट विजिट तो नहीं था। तो टिपिकल पार्वो की हिस्ट्री में हम अक्सर सुनते हैं कि 2 से 5 महीने का अनवैक्सीनेटेड पपी अचानक सुस्त हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, बार बार वॉमिशन करता है और पहले फाउल स्मेलिंग और फिर ब्लडी डायरिया शुरू हो जाता है, और 24 से 48 घंटे में ही उसकी कंडीशन बहुत ही सिवियर हो जाती है। सो ये एक टिपिकल पार्वो की हिस्ट्री है। इनिशियली सिम्टम्स अगर हम टाइमली पकड़ लें तो हम अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट से हम पपी की जान बचा सकते हैं। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, पार्वो सबसे ज़्यादा 6 वीक से 6 मंथ्स के पपीज़ में होता है और 8 वीक से 16 वीक की एज ग्रुप में ये सबसे सिवियर फॉर्म में होता है। कुछ ब्रीड्स भी होती हैं जिसमें ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं, जैसे कि रॉटवीलर्स, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर और पिटबुल। अब डायग्नोसिस में सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। तो पार्वो के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ही डिप्रेस्ड दिखते हैं, वीक लगते हैं, उठने में दिक्कत होती है, उनका बॉडी कंडीशन स्कोर भी अच्छा नहीं होता और हेयर कोट भी डल नज़र आता है। इसके बाद हम चेक करते हैं हाइड्रेशन स्टेटस। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन चेक करने के लिए डॉक्टर स्किन टिंट चेक करते हैं, गम्स का मॉइस्चर लेवल चेक करते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम यानी CRT इवैल्यूएट करते हैं और आइज का स्टेटस चेक करते हैं कि वो संकन है कि नहीं। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में सिर्फ हल्का सा स्किन टिंट आता है और गम्स स्टिकी नज़र आते हैं। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में आइज अंदर की तरफ को धंस जाती है और कैपिलरी रिफिल टाइम डिले हो जाता है। एंड सिवियर डिहाइड्रेशन में बॉडी कोलैप्स कर सकती है, पल्स वीक हो जाती है और एक्सट्रीमिटीज ठंडी पड़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइटल पैरामीटर्स की। तो स्टार्टिंग में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, लेकिन एडवांस डिजीज में टेम्परेचर नॉर्मल या हाइपोथर्मिया की तरफ जाने लगता है। हार्ट रेट इनिशियली फास्ट होती है, लेकिन सिवियर शॉक में पल्स वीक हो जाती है एंड टर्मिनल स्टेजेस में ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस में आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, दैट इज CBC। CBC पार्वो डायग्नोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है। इसमें सबसे पहले हमें मिलता है ल्यूकोपीनिया। इस डिजीज का हॉलमार्क फाइंडिंग होता है ल्यूकोपीनिया। नॉर्मल WBCs लगभग 6 to 17 बिलियन सेल्स पर लीटर होते हैं, मगर पार्वो में ये 4 से कम रह जाते हैं और सिवियर केसेस में 2 से भी नीचे हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायरस बोन मैरो में लिम्फॉइड टिश्यू को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट हमें मिलता है न्यूट्रोपीनिया। ब्लड मैरो सप्रेशन और सेप्सिस की वजह से न्यूट्रोफिल्स भी कम हो जाते हैं। जितना सिवियर न्यूट्रोपीनिया होगा उतना प्रोग्नोसिस जो है वो गार्डेड हो जाता है। नेक्स्ट इज लिम्फोपीनिया। लिम्फोसाइट्स भी कम हो जाते हैं क्योंकि वायरस डायरेक्टली इम्यून टिश्यूज को अटैक करता है। नेक्स्ट हमें मिलता है CBC में हीमो कंसंट्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि PCV बढ़ जाता है। नॉर्मल PCV का वैल्यू होती है 37 to 55%, मगर पार्वो के केसेस में ये 55 to 70% तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट इज प्लेटलेट। तो प्लेटलेट्स यूजुअली नॉर्मल रहते हैं, लेकिन सिवियर सेप्टिसीमिया या DIC डेवलप होने पर प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं सीरम बायोकेमिस्ट्री की। तो सीरम बायोकेमिस्ट्री से हमें डिहाइड्रेशन और ऑर्गन फंक्शन के बारे में पता चलता है।
इनमें कॉमन फाइंडिंग होती है हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, स्पेशली यंग पपीज में। प्लस इनमें हमें एलिवेटेड BUN और क्रेट भी मिलता है डिहाइड्रेशन की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि हाइपोकेलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोक्लोरीमिया भी मिलता है। माइल्ड लिवर एंजाइम्स भी एलिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड गैस एनालिसिस। तो क्रिटिकल पेशेंट्स में ब्लड गैस एनालिसिस बहुत ही यूजफुल होता है। इसमें कॉमनली मिलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लो बाइकार्बोनेट एंड हाई ब्लड लैक्टेट। अगर ट्रीटमेंट के बाद भी लैक्टेट हाई रहे तो प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर हो सकता है। नेक्स्ट इज स्नैप एलाइजा टेस्ट। तो क्लिनिक में सबसे कॉमनली यूज होने वाला टेस्ट है स्नैप एलाइजा। ये फीसिस में पार्वो वायरस एंटीजन को डिटेक्ट करता है। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये 10 मिनट में रिजल्ट दे देता है, ये इजी टू परफॉर्म है और इसकी स्पेसिफिसिटी भी हाई है। ये एक्यूट इन्फेक्शंस में काफ़ी यूजफुल है। इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि कभी कभी फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी आ जाता है अर्ली स्टेजेस में या लेट स्टेजेस में, और रिसेंटली मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन लगाने के बाद कुछ टाइम ये फॉल्स रिजल्ट जो है वो दे सकता है। इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो स्नैप पॉजिटिव अगर आ रहा है और क्लिनिकल सिम्टम्स भी मैच हो रहे हैं तो पार्वो की डायग्नोसिस ऑलमोस्ट कंफर्म मानी जाती है। अगर स्नैप नेगेटिव है लेकिन सस्पिशन स्ट्रांग है तो हम PCR करवाते हैं। PCR को पार्वो डायग्नोसिस का सबसे सेंसिटिव टेस्ट माना जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं, बहुत कम क्वांटिटी में भी वायरल DNA को डिटेक्ट कर लेता है, स्नैप नेगेटिव केसेस में भी डायग्नोस कर सकता है और स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज में वायरस का वेरिएंट जैसे कि CPV 2A, 2B और 2C को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके लिमिटेशंस हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है। रिकवरी के बाद वायरल DNA डिटेक्ट हो सकता है, इसलिए PCR रिजल्ट को हमेशा हिस्ट्री और क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ इंटरप्रेट करना चाहिए। सो बेसिकली हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पार्वो का डायग्नोसिस सिर्फ एक टेस्ट से नहीं होता। हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, CBC, बायोकेमिस्ट्री और फीकल टेस्ट सबको एक साथ इवैल्यूएट करके एक्यूरेट डायग्नोसिस किया जाता है। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना ही रिकवरी के चांसेस बढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम पार्वो के कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे बात करेंगे। फ्लूइड थेरेपी, एंटीबायोटिक्स, एंटीमेटिक्स और लेटेस्ट ट्रीटमेंट अप्रोच डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Do like it and share it with your friends. Thank you.